अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इमरान आइया वर्ल्ड के साथ। आज हम शहनशाह कव्वाली जिसके मदाहों की तादाद करोड़ों में है, नुसरत फ़तेह अली खान के मज़ार पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मनो मट्टी तले नुसरत फ़तेह अली खान साहब आराम कर रहे हैं। आपको बताते चलें, ये जिस मकबरे के अंदर हम खड़े हैं, यह मकबरा इनके भतीजे राहत फ़तेह अली खान की जानिब से तमीर किया गया, जिसे मुगलिया फ़ने तमीर के तर्ज पर तमीर किया गया। इसका आप गुम्बद चेक कर सकते हैं, जिसे नहायत खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ सजाया गया। उसके अंदर एक फनूस लगाया गया। उसके अलावा यहाँ पे चारों साइडों पर लोहे की जालियाँ लगाई गई हैं ताकि यहाँ पे हवा की पासिंग की जा सके। खूबसूरत पत्थर लगाया गया है, अंदर ब्लू कलर की कंट्रास्ट डाली गई है और ऊपर आप गुम्बद चेक कर सकते हैं, जिसे नहायत खूबसूरती के साथ शीशों के साथ सजाया गया है। अंदर इसकी शान के अंदर इजाफा करने के लिए एक फनूस लगाया गया है। इसके अंदर एक पंखा भी मौजूद है ताकि आए हुए ज़ायरीन के लिए हवा का बंदोबस्त किया जा सके। बाकी आपको बताते चलें, ये उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आरामगाह है, ये उनकी रिहाइशगाह है, यही उनकी कब्र है जिसके अंदर वो आराम कर रहे हैं। इसी की दाईं जानिब इनके भाई और राहत फ़तेह अली खान के वालिद उस्ताद फ़रक फ़तेह अली खान साहब की कब्र है और दरमियान में इनकी फुप्पो बीबी उमरा और इनकी बेगम नहीद नुसरत की भी कब्रें हैं जो इनके पहलू में आराम कर रही हैं। दो भाई, दरमियान में बहन, साथ इनकी बेगम एक सफ़ के अंदर आराम गा कर रहे हैं। मकबरा राहत फ़तेह अली खान की जानिब से बनवाया गया है। उनका कहना था कि यह मैंने अपनी मदद आपके तहत तमीर करवाया। हालांकि गुज़श्ता अदवार में साबका सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसफ़ अली ज़रदारी की जानिब से भी यहाँ पे एक ग्रांट का ऐलान किया गया था, लेकिन वह हुकूमती वादों की तरह एक वादा रहा। राहत फ़तेह अली खान का कहना था, ये वो हस्ती है जिसके मज़ार के ऊपर पैसा लगाना हम सवाब समझते हैं। उन्होंने पंजाबी का एक कौल भी बोला, उन्होंने कहा इन्ना दा दिता इन्ना ता ही ला दिता। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सफाई का इंतजामात किए गए हैं। आपको एक और बताते चलें, नुसरत फ़तेह अली खान वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान वो उस्ताद हैं, वो शहनशाह कव्वाली हैं जो किसी तारफ़ का मुथा ही नहीं। इनका इंतकाल 97 में इंग्लैंड में हुआ, जबकि अपनी एक तकरीब में वहाँ पे शिरकत करने के लिए पहुँचे थे। बिल्कुल तंदुरुस्त थे, इन्हें कुछ भी नहीं था। इनके जिस्ते खाकी को पाकिस्तान लाया गया। जब लाहौर जिस्ते खाकी पहुँचा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो वक्त के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अपने ज़ाती हेलीकॉप्टर पे इनके जिस्ते खाकी को इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पहुँचाया। इनका जनाजा धोबी घाट फैसलाबाद में अदा किया गया। स्टेडियम से लेकर धोबी घाट से लेकर यह मौजूदा कब्रिस्तान जो कि फैसलाबाद में जंग रोड पर है, कंधा देने में सरे फरिस्त साबका वज़ीर आज़म इमरान खान और तारक अजीज़ शामिल थे, जिन्होंने इनके जिस्ते खाकी के तबूक को कंधा दिया और इनको लाहद में उतारा। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर पहुँचे हैं, आज गर्मी का दिन है, लेकिन जैसे ही हम इस मकबरे की हदूद के अंदर दाखिल हुए, दिलों के ऊपर एक सुकून की कैफियत तारी हो गई, सारी थकन ख़त्म हो गई। आज भी ऐसा लगता है जैसे नुसरत फ़तेह अली खान को कहा जाता था ये अल्लाह के वली हैं। हालांकि ये एक मौसीकीकार हैं, लेकिन इनकी जितनी भी कव्वालियाँ थी उनका लो अल्लाह की जानिब होता था, अल्लाह की वहदानियत का ये दरस देते थे। और आज इस चीज़ का यहाँ पे हमें साबित भी हो गई। जब हम पहुँचे तो हमें दिली सुकून यहाँ पर हासिल हुआ। बाद में आपको यहाँ पे बताते चलें, इनके यहाँ पर रिश्तेदारों के भी कब्रें हैं और साथ में इनकी भाई की भी कब्र है। राहत फ़तेह अली खान ने यहाँ पर एक केयर टेकर भी रखा हुआ है। उनसे हम बात करते हैं कि उन्हें राहत फ़तेह अली खान कितना मुआवजा देते हैं और उनको क्या बातें समझाई गई हैं और वो यहाँ पे किस कदर ड्यूटी देते हैं और कौन कौन इनकी कब्र पर आ चुके। हमारे साथ नुसरत फ़तेह अली खान के मकबरे के केयर टेकर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उन्हें यहाँ पे कितना अरसा हो गया, मकबरे को तमीर होने में कितना अरसा लगा, कितनी लागत आई और यहाँ के इंतजामात कैसे हैं, सफाई के अरेंजमेंट यहाँ पे कौन करता है और उसके पैसे कौन पे करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये बताइएगा कि साबका सदर आसफ़ अली ज़रदारी के दौर में यहाँ पे मकबरा तमीर होने जा रहा था, वो काम क्यों रोका गया? पता नहीं, ये राहत साहब ने बनवाया। राहत साहब ने सानू रखिया, अज सफाई वाले इतने सफाई करी दी, खिदमतदारी करी दी। अच्छा, ये बताइए मकबरे को तमीर होने में कितना अरसा लगा? 2 साल लग गए सी। 2 साल मुसलसल ये मकबरा तमीर होता रहा? बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन नहीं छुट्टी हैगी। यहाँ पे नुसरत साहब के कितने मदार डेली आते हैं? तकरीबन कोई 70-80 बंदे जेडे आम आते आ, जो जनाजा आ जाता फिर 200-250 जी आ जाता। अच्छा, ये बताइएगा जब नुसरत साहब वफात पाए थे तभी भी आप इनके साथ ही थे? असी रहन वाले इत्थे दे आ, साडे घरां दे कोलों जनाजा आया, असी नाल आए, जनाजा पढ़िया। उस दिन यहाँ पे कैफियत क्या थी? फैसलाबादियों की क्या कैफियत थी? जो उनके करोड़ों मदाद चाहने वाले पूरी दुनिया से आए थे, उनकी कैफियत क्या थी? बहुत रश सीगा और बहुत दुनिया सीगी। हाँ जी, रात नूं जनाजा आया, बहुत दुनिया का रश सीगा।
अच्छा ये बताइएगा कि ये तो नुसरत साहब आरामगाह उनकी है, इनके साथ ये किन की है? आप ये सबका तारफ तो करवा दीजिए। उस्ताद दी बेगम आ जी। नहीं नुसरत। हाँ जी। उस्ताद दी फुफी जान उमरा बीबी। उस्ताद दे छोटे भाई राहत फतेह अली दे वालिद साहब। उस्ताद दे ताए दे बेटे तवक्कल अली खान। उस्ताद नुसरत दी भैन आ। ठीक हो गया। बल्कीस बेगम साहब। हाँ जी। उस्ताद दी अम्मी जान इकबाल बेगम उर्फ नत्थी बेगम। ये लिखा हुआ है जोजा उस्ताद फतेह अली खान और वालदा नुसरत फतेह अली खान। उस्ताद दे वालिद साहब। उस्ताद। हाँ जी। उस्ताद फतेह दे अली खान साहब। हाँ जी। उस्ताद नुसरत फतेह अली दे वालिद साहब। ठीक हो गया जी। उस्ताद दे ताया जान मुबारक अली अलहाज मौलवी मुबारक अली। उस्ताद दे ताया जान सलामत अली। अच्छा ये सब नुसरत साहब के ताए थे। हाँ इनके जी। वालिद से बड़े थे। हाँ जी। दोनों वालिद तो बड़े उम्र उत्ते लिखी हैं। इनका तल्लक भी मसूकी से था। जी ये उस्ताद सीगे पहलों जी इन्हों का 650 साल पुराना चला आ रहा पिछों सिलसिला हाँ चला जी। आ रहा है कव्वाली का। हाँ जी। ठीक हो। ये साथ इनके पहलू में किसका मज़ार है? ये राह साहब दी खाला वा। ठीक हो गया। फिर राह साहब दी वालदा फरक साहब दी बेगम। अब बाहर दादी तो बड़ी भैन आ बाहर आ कुछ होर चंद ढेरियां रिश्तेदारी विच बाहर हैगियां। जैसे कि इनके केयर टेकर ने हमें बताया कि यहाँ पर इनके भाई, इनकी 2 हमशीरा, वालिद वालदा और इनकी भाभी राहत फतेह अली खान की वालदा, उनकी खाला के यहाँ पर मज़ार हैं और इनके दादा दादी के मज़ार इस अहाते के बाहर मौजूद हैं। इस टाइम हम नुसरत फतेह अली खान के मज़ार पर ही मौजूद हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलें। ये वो हस्ती हैं, आज आपने पाकिस्तान में देखा होगा हज़ारों मस्कीन गरीब कैंसर का इलाज करवाने शौकत खाना में जाते हैं। ये वही नुसरत फतेह अली खान साहब हैं जिन्होंने इंग्लैंड में परफॉर्म किया, अमेरिका में परफॉर्म किया और यहाँ तक बताया जाता है एक खतीर रकम जिसको 50% शौकत खानम का कहना बजा होगा जो कि नुसरत फतेह अली खान की जानिब से दिया गया था। उसके अलावा इनकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री और बताते जाएँ। 1980 में जब कपूर फैमिली में की एक शादी थी जहाँ पर यह फ़ैसला किया जाना था कि यहाँ पे कौन से गुलकार बुलाए जाएं, क्योंकि वो दौर था जब लाखों पुरस्कार थे और क्या शाही थी गुलकारों की। उस टाइम सबसे पहले सरफ़हरिस्त नुसरत फतेह अली खान साहब को चुना गया और इन्होंने वहाँ पे कव्वाली पेश की। और उसके अलावा को बताते जाएं, जब इन्होंने वफ़ात पाई उस टाइम इंडिया के अंदर एक इनका एल्बम रिकॉर्ड किया गया था जिसके अंदर इंडियन फिल्म कच्चे धागे थी, जिसका इन्होंने गाना रिकॉर्ड करवा चुके थे और वो गाना इनकी वफ़ात के बाद रिलीज़ किया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़िल्म के अंदर भी यह गाना रिकॉर्ड करवा चुके थे, वो भी इनकी वफ़ात के बाद रिलीज़ किया गया। आप देख सकते हैं इस अहाते को कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। गुम्बद इसकी शान में इजाफ़ा करता है। गुम्बद के ऊपर आप देख सकते हैं कैसे शीशे के साथ खूबसूरती के साथ इसकी शान में इजाफ़ा कर रहा है। और ये जो मिज़ार का है, इसका हाथे की जो 4 दीवारी है उसके अंदर मुगलिया फ़न तमीर के लिए की तर्ज पर लोहे की सुनहरी जालियाँ लगाई गई हैं जिसके अंदर से हवा पास हो सके ताकि अंदर वेंटिलेशन का निज़ाम किया जा सके। और लास्ट में आपको बताते चलें जो गुज़श्ता यहाँ पर कबूर थी नुसरत फतेह अली खान और उनके बाकी रिश्तेदारों की, वो वाइट संगे मरमर से सजाई गई थी, ऊपर लगाए गए थे। अब एक लाइट गोल्डन कलर का मार्बल लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये ऊपर लिखा गया है नुसरत फतेह अली खान साहब, तारीख पैदाइश 13 अक्टूबर 1948, तारीख वफ़ात 16 अगस्त 1997, 12 रबीउल अव्वल सानी 1498, बरोज़ उतार इतवार, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। आज इनको बस ज़ाहिर तो ये दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन आज भी इनके चाहने वाले की तादाद करोड़ों में है। पूरी दुनिया के ये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। इस वक्त अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।